नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अश्विन की होगी वापसी या खेलेंगे शार्दुल, जाने भारत बंगाल की संभावित प्लेइंग 11। अगर हमास ने कुछ किया, गाजा में अमेरिकी मदद पहुंचाने को मिस्र तैयार, पर बाइडेन ने दी आतंकी संगठन को चेतावनी। फलस्तीनियों को मारने से इजरायल नहीं होगा अधिक सुरक्षित, यूएन में भड़के फलस्तीनी राजदूत। आजम खान और तजीन ने रामपुर की जनता के साथ भी किया धोखा, सजा सुनाते हुए कोर्ट ने की तर्क टिप्पणी। नितिन गडकरी आज फहराएंगे देश का सबसे ऊंचा तिरंगा, पाकिस्तान तक दिखाई देगा, 418 फुट होगी ऊंचाई। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। वनडे विश्व कप 2023 में टीम इंडिया का चौथा मुकाबला बांग्लादेश के साथ है। शुरुआती 3 मैच जीतने के बाद भारतीय टीम लगातार चौथी जीत दर्ज करना चाहेगी। इससे भारत के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी। वहीं बांग्लादेश को पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद यह टीम 2 मैच हार चुकी है। ऐसे में बांग्लादेश को कोशिश मेजबान भारत को हराकर उलटफेर करने की होगी। बांग्लादेश के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में टीम इंडिया का रिकॉर्ड बेहद खराब है। 2019 विश्व कप के बाद से दोनों टीमों के बीच कुल 4 वनडे मैच हुए हैं। इनमें से 3 मैच बांग्लादेश के नाम रहे हैं। भारत ने एकमात्र मैच ईशान किशन के दोहरे शतक के चलते जीता है। एशिया कप 2023 में भी भारतीय टीम सिर्फ 1 मैच हारी थी और यह हार बांग्लादेश के खिलाफ ही थी। ऐसे में टीम इंडिया बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहेगी। एशिया कप में भारतीय टीम शानदार लय में थी। आतंकी संगठन हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के 13 दिन बाद भी दोनों पक्षों के बीच संघर्ष जारी है। गाजा पट्टी से हमास के आतंकी लगातार रॉकेट हमले कर रहे हैं। हालांकि इजराइल भी इनका माकूल जवाब दे रहा है। इस बीच इजराइल की ओर कई बड़े कदम उठाने की वजह से गाजा में मानवीय संकट पैदा हो गया है। एक दिन पहले ही गाजा में एक अस्पताल में हुए धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इन स्थितियों के मद्देनजर अमेरिका ने गाजा पट्टी में राहत सामग्री पहुंचाने का निर्णय लिया है। हालांकि यह मदद इजराइल की सीमा की तरफ से न भेजकर मिस्र की गाजा से लगती सीमा पर मौजूद राफा क्रॉसिंग से भेजी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई लंबी बातचीत के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी इस क्रॉसिंग को खोलने पर सहमत हो गए हैं। इजराइल ने पहले चरण में अमेरिका की ओर से गाजा के लिए 20 ट्रक की शुरुआती मदद भेजने पर सहमति जता दी है। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनी के राजदूत रियान मंसूर ने इजराइल की निंदा की। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों को मारने से इजराइल कभी भी अधिक सुरक्षित नहीं होगा। इतना ही नहीं, मंसूर ने इजराइल को अपनी भूमि पर कब्जे के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में बुधवार को एक आपातकालीन सत्र में मंसूर ने जोर देकर कहा, 75 वर्षों में अब इजराइल ने बेशर्मी से समझाया है कि हमें उसे कैसे बेदखल करना पड़े, कैसे उसे हमारी जमीन पर कब्जा करना पड़ा, कैसे उसे हमारे लोगों को मारना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि अधिक फलस्तीनियों को मारना कभी भी इजराइल को अधिक सुरक्षित नहीं बना सकता। 75 साल का अनुभव उन लोगों के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए था जो बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई तर्क नहीं है, इस दुनिया में कोई नैतिक नहीं है। उन्होंने कहा, इस दुनिया में कोई कानून नहीं है जो लोगों, निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की हत्या को सही ठहरा सके। सपा की पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने न्यायाधीश शोभित बंसल ने अपना फैसला सुनाते हुए सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए कूट रचित दस्तावेजों को आधार बनाकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़वाया और जनता ने उन्हें विधायक भी चुन लिया। जन्म प्रमाण पत्र जारी कराए जाने के समय आजम खान यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। उनके द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर चुनाव लड़ाने के लाभ से प्रेरित होकर झूठा जन्म प्रमाण पत्र जारी कराया था और उसका प्रयोग किया। यह रामपुर की जनता के साथ धोखा है। उनकी मंशा न्याय को हराने जैसी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 19 अक्टूबर यानी आज अमृतसर में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। यह तिरंगा आईसीसी अटारी पर स्थापित किया गया है। तिरंगे की ऊंचाई 418 फुट है। यह तिरंगा पाकिस्तान तक साफ दिखाई देगा। इससे पहले वह श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकेंगे। अमृतसर के डीसी घनश्याम थोरी ने बताया कि नितिन गडकरी गुरुवार सुबह अमृतसर पहुंचेंगे और श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने के बाद दिल्ली कटरा एक्सप्रेस के कार्यों की समीक्षा करेंगे और इसके बाद वह गांव हरसा छीना के पास चल रहे नेशनल हाईवे के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे।
इसके बाद केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर से अमृतसर और तरन में राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा के बाद अटारी सीमा पर राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान नितिन गडकरी रिट्रीट सेरेमनी भी देखेंगे और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ संग्रहालय का भी दौरा करेंगे। प्रशासन ने इस संबंध में विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।